इटली वीजा रिजेक्शंस आना स्टार्ट हो भी गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इटली की जो वीजा रिजेक्शंस मिलना स्टार्ट हो गई जिन्होंने अपनी फाइल को सबमिट करवाया था। बहुत सारी रीजंस देखने को मिल रही हैं जिसमें टैक्स रिटर्न्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, स्टूडेंट ने ऐसा प्रूफ नहीं शो किया हुआ कि वो वापस आएंगे स्टडी करने के बाद। उसके अलावा उन्होंने जो लार्ज ट्रांजैक्शन की है उसकी सही तरह से उसका प्रॉपर तरीका नहीं बताया कि वो लार्ज ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ से आई है, उसको वो जस्टिफाई करने में जो है वो नाकाम रहे हैं। मेन जो स्टूडेंट्स की रिजेक्शंस आई हैं बेसिकली इस तौर पे आई हैं कि उनके जो एसेट्स हैं टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो 60 टू 70 शो किए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा ही हाई हैं। लेकिन टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो उनकी नेट इनकम आ रही है वो 6 टू 7 लाख या 10 टू 12 लाख है, जो कि बहुत ही कम है। एसेट्स उनके बहुत ज्यादा हैं और उनकी जो इनकम है बहुत ज्यादा ही लो है। टैक्स रिटर्न्स के अंदर ये चीजें इक्वल दोनों शो होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को आइडिया हो जाए कि आपको टैक्स रिटर्न्स का आइडिया है। अगर आपकी भी फाइल जुलाई के अंदर है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं जो मिस्टेक्स आपको बताऊंगा उनसे आप बच सकते हो जो कि प्रीवियस स्टूडेंट्स ने की हैं, उनसे आपकी फाइल बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ होने वाली है जिनकी फाइल भी सबमिट होने वाली है जुलाई या अगस्त के अंदर। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू स्टडी अब्रॉड के वीडियो चाहते हैं अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 2026 में जिस तरह इटली ने अपनी वीजा अपॉइंटमेंट की बारिशें की हैं उसी हिसाब से वीजा रिजेक्शंस की बारिशें भी की हैं। स्टूडेंट्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं जिनकी फाइल जल्दी थी, लाइक जून की थी, 20 जून की थी, 25 जून की थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स करके अपनी फाइल को सबमिट करवाया है। तो आज मैं उन मिस्टेक्स को हाईलाइट्स भी करूंगा और उन मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी जिनकी फाइल जुलाई या अगस्त के अंदर सबमिट होने वाली है। उसको देखने के बाद आप कंप्लीट से उन गलतियों से बच सकते हैं और आपको भी वीजा मिल सकता है 90 से 95% और इवन के आपके 100% गारंटीड चांसेस भी हो सकते हैं। तो वीडियो में जो नंबर 1 पॉइंट आया है जो कि स्टूडेंट्स को रिजेक्शन में मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पहली मिस्टेक की है उसमें उसने अपना जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो अनक्लियर शो किया है। वो प्रूफ करने में नाकाम रहा है कि जो उसने लार्ज ट्रांजैक्शन की है वो कहां से आई है। इवन कि मेरी आपको वीडियोस नजर आ रही है स्क्रीन पे, मैं हर दफा आपको वीडियोस में बताता हूं अगर आपने लार्ज जो ट्रांजैक्शंस की है आप उस लार्ज ट्रांजैक्शन का लाजमी एफिडेविट लगाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख की ट्रांजैक्शन की है आप उसका साथ में प्रूफ लगाओ कि वो 5 लाख कहां से आए हैं। इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इटली के अंदर जितनी भी लार्ज ट्रांजैक्शंस होती हैं उन एक एक लार्ज ट्रांजैक्शन को आपने जस्टिफाई करना है वो कहां से आई है, वो कहां से आपने ली है, उसकी अमाउंट कहां से आई है, उसको प्रॉपर एक एफिडेविट के साथ शो करना होता है जो कि हर वीडियोस में मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हुआ है। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है कि 5 लाख जो है वो बैंक में कैसे आया। सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि बिल्कुल छोटे बच्चे को भी नहीं करनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक्स को दोहरा रहे हैं। आपके पास जो नेट एसेट्स हैं वो आपके 60 टू 70 लाख या 80 लाख तक आप शो करवा रहे हो, लेकिन जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो आप शो करवा रहे हो सिर्फ 6 टू 7 लाख शो करवा रहे हो, जो कि एक छोटे से बच्चे को भी पता चल जाता है कि इसमें क्या है, इसमें टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग किस वजह से? अगर आपके पास नेट एसेट्स आपके 60 टू 70 लाख हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके पास 60 टू 70 लाख आए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या शो करना था? अगर आपकी इनकम 60 टू 70 लाख की थी आपके नेट एसेट से, आपने वहां पे उसको उतना शो करना था। अब फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर आपकी सैलरी 150 लाख है, अब आप अपनी जो सैलरी है वो टैक्स रिटर्न्स के अंदर 6 टू 7 लाख पर ईयर की शो करवा रहे हो। इवन के अगर आपकी 150 लाख सैलरी है जो कि 16 टू 70 लाख बन रही है, लेकिन आपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर उसको 7 टू 8 लाख ईयरली शो करवाया हुआ है, जिससे साफ साफ पता लगता है आपने टैक्स देने के चक्कर में रॉन्ग टैक्स रिटर्न्स ऐड किए हैं। अब आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आप टैक्स दे लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर टैक्स रिटर्न्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नंबर 3 की बात करें जो कि मैं अपनी हजारों वीडियोस के अंदर बैंक से उनके अकॉर्डिंग बता चुका हूं कि आपने जब भी वीजा फाइल सबमिट करनी है, अगर आपकी फैमिली में 9 मेंबर हैं तो आपने उनको शो करवाना है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर नीचे अगर आपके बहन भाई हैं वो आगे से कोई अर्निंग कर रहे हैं तो आप लाजमी शो करवाओ। अब यहाँ पे आपने बात ये समझनी है बेसिकली
कि एम्बेसी ने जो मेन रीजंस दिए है वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, जो स्टूडेंट्स को वीजा रिजेक्शन में मिली है कि आप जो इटली तो जा रहे हो लेकिन जो 9 मेंबर्स है उनका गुजारा कैसे होगा पाकिस्तान में। यहाँ पे आपने क्या करना था, आपके अगर बहन भाई 4 या 5 है, आपने उनका कोई ना कोई प्रूफ ऑफ इनकम लगा देना था, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जानी थी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये होना था कि आपने एक एक मेंबर का जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम लगाना था। नंबर 4 पे जो पॉइंट्स जो कि मेन वीजा रिजेक्शन का इशू बना है वो है स्टडी इंटर्न के बारे में, कि वीक स्टूडेंट प्रोफाइल थी आपकी, कि आप ये शो नहीं कर पाए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने पर्सनल जो है लाइक आपका वीक मोटिवेशन लेटर जिसको आप कह सकते हैं, जो कि स्टडी वीजा के अकॉर्डिंग मैं हमेशा से बताता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने जब भी मोटिवेशन लेटर स्टडी वीजा के लिए लिखना है, आपने बहुत ही चीजों का ख्याल रखना है। उसमें आपने अपना मेन पर्पस बताना है, अपने गैप के बारे में बताना है। अगर आपके स्टडी में गैप आ गया तो आपने क्या किया था, आप इटली किस वजह से जा रहे हो, आपने कोर्स इटली में क्यों ये चूज किया, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, आपने ये कंट्री क्यों चूज किया, आपने ये प्रॉपर बताना होता है जिसकी बेसिस पे आपका वीजा लगना था। अब यहाँ पे जो आपको एक नजर आ रहा है एक पॉइंट जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हुआ है, कि वो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो सही तरह से बता नहीं सका। आपको इस तरह करना चाहिए था, आपको आपने स्ट्रॉन्ग बताना था कि आप यूनिवर्सिटी इस वजह से चूज कर रहे हो, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उसके प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। नंबर 5 पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसकी बेसिस बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आती हैं स्टूडेंट्स को, वो ये पॉइंट था नो टाइज रिटर्न टू होम। लाइक आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप वापस जो है वो पाकिस्तान में आओगे। इसका भी एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन होना था, आपने ये शो करना था कि आप स्टडी के बाद जो है वापस पाकिस्तान में आओगे, आपका अपना वहां पे बिजनेस है, आपने इस तरह करके शो कर देना था। एक ये प्रॉपर एक पैराग्राफ ऐड होता है, जिस पैराग्राफ की बेस पे स्टूडेंट का यहाँ पे वीजा लगता है, और उस पैराग्राफ को अंदर आपने एंड पे ये लिखना होता है। इसके ऊपर भी मेरी जल्द वीडियो आने वाली है कि आपने स्टडी वीजा के अकॉर्डिंग मोटिवेशन लेटर को कैसे लिखना है। ये थी वो रिजेक्शंस जिनकी बेसिस पे स्टूडेंट्स के वीजा जो है वो 45 या 50 रिजेक्शंस आई हैं। वो ये चीज़ों की वजह से नाकाम रहे, उन्होंने ये चीज़ें अपनी सक्सेसफुल नहीं की। अब मैं आपको बताता चलूँ आपने इसको मजीद स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। देखिए नंबर 1 पे आप अपने टैक्स रिटर्न्स को बहुत अच्छे से बनाओ। आप टैक्स देने के चक्कर में आप कभी भी इस तरह ये शो ना करो कि आपने अपने टैक्स देने के चक्कर में अपने टैक्स रिटर्न जो आप रॉन्ग बनाओ। जो आपके पास बैंक में एसेट्स पड़े हैं, बैंक स्टेटमेंट है, वही आपके टैक्स रिटर्न के साथ मैच होना चाहिए। नंबर 2 पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो लार्ज ट्रांजैक्शन आपकी होती है उसको आप अच्छे से बनाओ। आप उसका एक एक प्रूफ लगाओ, अगर 5 लाख किया है, 2 लाख किया है, उसके एफिडेविट लगाओ, उसको मोटिवेशन लेटर जो वीजा के लिए होता है उसके ऊपर आप मेंशन करो कि ये मेरे पास छोटी से छोटी अमाउंट कहाँ से आई, जिससे आपकी फाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। नंबर 3 पे आप अपनी इंटेंशन दो कि आपकी स्टडी करने का मकसद इटली में क्या है, आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के क्यों जा रहे हो, आप अपनी स्टडी वहां पे क्यों कंटिन्यू करना चाहते हो, आपने इटली को ही चूज क्यों किया, आपने इटली की इस यूनिवर्सिटी को चूज क्यों किया। आपने अपनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देनी ताकि जो वीजा एम्बेसडर उसको पढ़ने से ये लगे कि आप वहां पे अर्निंग नहीं करने जा रहे, आप वहां पे पढ़ने जा रहे हो। नंबर 4 पे जो पॉइंट आप कह सकते हो, आपने अपना लाजमी जो शो करवाना है कि आप वापस आओगे, वापस आके आप ये काम करोगे, आप अपनी लेबोरेटरीज ज्वाइन करोगे, अपनी यूनिवर्सिटी में काम करोगे। ये अगर आप पॉइंट्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका 100% वीजा लग सकता है। मेरी मजीद आपको वीडियोस नजर आ रही हैं जिनको देखने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप अच्छे से रेडी कर सकते हो। खुदारा अपनी एक मिस्टेक की वजह से अपना वीजा रिजेक्ट ना करवाएं, क्योंकि इटली के अब अपॉइंटमेंट बड़े स्टूडेंट्स को मिलना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये बड़ी खुशखबरी की बात है, लेकिन आप मिस्टेक्स को ना दे रहा हो। अगर आपने हमसे अपना प्रोसेस नहीं भी स्टार्ट करवाया देन भी आप हमसे अपनी फाइल को रेडी करवा सकते हो, जिसके चार्जेस 20 से 25 के। हम आपकी फाइल को इतने अच्छे से रेडी करेंगे, आप इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होगी जिसमें आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सके। आपकी फाइल प्रॉपर तरीके से जो है वो हम चेक करके आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपकी एम्बेसी के अकॉर्डिंग उसको राइट करेंगे जिस तरह की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मुझे नहीं इजाजत, मिलता हूँ इस तरह के एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।